श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 32। जय राम जय जय राम। दोस्तों, इससे पहले के 31 भाग सुनने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इससे पहले के एपिसोड में हमने जाना किस प्रकार राजा दशरथ ने 14 वर्षों के लिए पर्याप्त वस्त्र एवं आभूषण सीता जी को दिए। सुमंत्र के साथ स्वर्ण भूषित रथ में सवार होकर श्री रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण को साथ ले वन की ओर निकले। राजा दशरथ, समस्त रानियां तथा नगरवासी श्री रामचंद्र जी के रथ के पीछे पीछे दौड़ते हुए चले। कितने ही नगरवासियों ने रथ पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुमंत्र ने ना चाहते हुए भी रथ की गति को बढ़ाया तथा उनसे दूर चले गए। अब आगे एक चंत्वारिशः सर्गः। श्री राम के वनगमन से रनवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगरवासियों की शोकाकुल अवस्था। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। वे रोती हुई कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले और शरण, समस्त आपत्तियों से रक्षा कराने वाले थे, वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं? जो किसी के द्वारा झूठ कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिखावे वाली बातें नहीं करते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं? जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौसल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं? कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुनाथ जी कहाँ चले जा रहे हैं? अहो, ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौ की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौ ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारूण क्रूर क्रांति युक्त होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सबके सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। वहाँ भूकंप आ गया, समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया। ना कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए। किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई बहन का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर
केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर, भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरु पर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। द्विचत्वारिंशः सर्गा। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कैकेयी को अपने पास आने से मना करना और उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता से उनका कौशल्या के भवन में आना और वहाँ भी श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही, तब तक इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ ने उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक प्रिय पुत्र को जब तक देखते रहे, तब तक पुत्र को देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा था। वे ऊंचे उठ उनकी ओर निहार रहे थे। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी दिखाई नहीं दी, तब वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाह के पास आई और सुंदरी कैकेयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। कैकेयी को देखते ही नए विनय और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रियां व्यथित हो उठी। वे बोल उठे, पापपूर्ण विचार रखने वाली कैकेयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श ना कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। तू न तो मेरी भार्या है और न बांधवी। जो तेरा आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल धन में आसक्त हो धर्म का त्याग किया है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया था, तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है। तेरे साथ वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए भी त्याग देता हूँ। तेरे पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित राज्य को पाकर प्रसन्न हो, तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ पिंड या जल आदि दान करे, वह मुझे प्राप्त न हो। तदनंतर शोक से कातर हुई कौशल्या देवी उस समय धरती पर लेटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ राजभवन की ओर लौटीं। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से प्रज्वलित अग्नि का स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। राजा दशरथ बारंबार पीछे लौटकर रथ के मार्गों को देखने का कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्य की भांति अधिक शोभा नहीं पाता था। वे अपने प्रिय पुत्र का बारंबार स्मरण करके दुख से आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पर पहुंचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे, आए मेरे पुत्र को वन की ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों के पद चिन्ह तो मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा है। जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री राम चंदन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैयाओं पर सुख से सोते थे और उत्तम अलंकारों से विभूषित सुंदर स्त्रियां जिन्हें व्यंजन डुलाती थी, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्ष की जड़ का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर को सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। फिर अपने अंगों में धूल लपेटे दीन की भांति लंबी सांस खींचते हुए वे उस शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाबाहु श्री राम को वहाँ से अनाथ की भांति उठकर जाते हुए देखेंगे। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, वह जनक की प्यारी पुत्री आज अवश्य ही कांटों पर पैर पड़ने से
व्यथा का अनुभव करती हुई वन को जाएंगी। वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ है। वहाँ व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर तथा रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जाएगी। अरी कैकई, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग। मैं पुरुष सिंह श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए हुए पुरुष की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है, क्योंकि उन घरों के सब लोग श्री राम के पीछे पीछे चले गए थे। बाजार हाट बंद हैं। जो लोग नगर में हैं वे भी अत्यंत क्रांत, दुर्बल और दुख से आतुर हो रहे हैं, तथा बड़ी सड़कों पर भी अधिक आदमी आते जाते नहीं दिखाई देते हैं। सारे नगर की यह अवस्था देखकर श्री राम के लिए ही चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता से रहित वह राजभवन उस महान अशोभ्य जलाशय के समान जान पड़ता था, जिसके भीतर के नाग को गरुड़ उठा ले गए हों। उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथ ने गद्यवाणी में द्वारपालों से यह मधुर, अस्पष्ट, दीनतायुक्त और स्वाभाविक स्वर से रहित बात कही। मुझे शीघ्र ही श्री राम माता कौसल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं शांति नहीं मिल सकती। ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथ को द्वारपालों ने बड़ी विनय के साथ रानी कौसल्या के भवन में पहुंचाया और पलंग पर सुला दिया। वहां कौसल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर भी राजा दशरथ का मन चंचल एवं मलिन ही रहा। दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीता से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई देने लगा। उसे देखकर पराक्रमी महाराज ने एक बाँह ऊपर उठाकर उच्च स्वर से विलाप करते हुए कहा, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ 14 वर्षों की अवधि तक जीवित रहेंगे और अयोध्या में पुनः लौटे हुए श्री राम को हृदय से लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तव में सुखी होंगे। तदनंतर अपनी कालरात्रि के समान वह रात्रि आने पर राजा दशरथ ने आधी रात होने पर कौसल्या से इस प्रकार कहा, कौसल्ये, मेरी दृष्टि श्री राम के साथ ही चली गई और वह अब तक नहीं लौटी है, अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। शैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम का ही चिंतन करते और लंबी सांस खींचते देख देवी कौसल्या अत्यंत व्यथित हो उनके पास आ बैठी और बड़े कष्ट से विलाप करने लगी। 43 सर्गः महारानी कौसल्या का विलाप। शैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौसल्या ने उन महाराज से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाली केकई केंचुली छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई सर्पिणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी। जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई सुभगा केकई सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते अथवा मेरे पुत्र को केकई का दास भी बना दिया गया होता, तो वैसा वरदान भी मुझे अभीष्ट होता। केकई ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को उनके स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है, जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से वंचित करके राक्षसों को वह भाग अर्पित कर दिया हो। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले वीर महाबाहु धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर रहे होंगे। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखे थे, उन श्री राम, लक्ष्मण और सीता को आपने केकई की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा
और क्या अवस्था होगी। रत्न तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुखरूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे। क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी। कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए। यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लासित हो उठेंगे और घर घर फहराए गए ऊंचे ऊंचे ध्वज समूह पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़े हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होगी। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहु श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। कब यहाँ के सहस्त्रों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते और राजमार्ग पर चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों पर लावा की वर्षा करेंगे। उत्तम आयुध एवं खड़ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे। कब ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। वीर, इसमें संदेह नहीं है कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। पुरुष सिंह जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार के कई ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलक कर दिया है। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है, उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझ में जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।